सीने में इतना दर्द हो रहा है, घबराहट इतनी सुबह से हो रही है, चक्कर आ रहा है, मैं क्या बोलूं आपको, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे। जहाँ हो वहाँ शांति से बैठे हो, भरपेट खा रहे हो, एकदम टेंशन फ्री हो, कुछ फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, सारा तो तकलीफ मुझे झेलना है। अरे एक फोन तो कर देना चाहिए। मुझे पता है कि जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है, लेकिन एक फ़ोन कर देते तो कितना तसल्ली दिल को हो जाती। यहाँ इंसान घबराहट के मारे मर जाए, वहाँ शांति से सुकून से आराम से बैठे आराम फरमा रहे हो, समझ में नहीं आता है। दूसरे के भी बारे में सोचा करो। यहाँ पे इतनी हालत ख़राब है, आपको पता है कि बीपी की पेशेंट हूँ मैं, मुझे कितना बीपी का प्रॉब्लम रहता है, कितना टेंशन होने लगता है, आपको तो कुछ समझ में आता नहीं। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारी वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी कामों में व्यस्त रहती, बट मेरी तबीयत सही नहीं चल रही है और आज का दिन मेरे लिए जो है ना सबसे बेकार दिन है मेरा, क्योंकि आज मुझे सुबह से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही हैं और उस प्रॉब्लम को किसने क्रिएट किया है, किसके वजह से प्रॉब्लम हुआ है, क्यों मुझे इतना टेंशन हुआ है, मैं इस वीडियो में पूरा अंत तक बताऊंगी और पूरा स्टोरी बताऊंगी जो भी मेरे साथ हुआ है, जिसकी वजह से मुझे इतना आज मतलब बीपी लो का प्रॉब्लम हो गया मुझे। मैं पूरा रीज़न बताऊंगी कि मुझे किस वजह से ऐसा हुआ है और मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। आप लोग वीडियो के एंड तक देखिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपना ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए मैं सीधे सीधे मुद्दे पे आती हूँ और किस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ आपको साफ साफ बता देती हूँ। तो दोस्तों मैंने आज एक ब्लॉग देखा गोरखपुरिया भौजी का, जिसमें गोरखपुरिया भौजी बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, तड़प रही थी और बोल रही थी कि रात को शायद मुझे कुछ हो भी जाता तो मेरे दरवाजे तक गाड़ी नहीं आ पाती और मैं कहीं जा नहीं पाती हॉस्पिटल। जैसा कि आप लोग को पता है कि वो अपना गांव जो है, गांव का घर छोड़ करके सिवान में जा करके जो मुर्दा मतलब जहाँ पे जलाए जाते हैं, लाशें जहाँ पे जलाई जाती हैं, वहाँ पे उन्होंने ज़मीन खरीद करके अपना घर बनवा लिया कि हम वहाँ चैन से रहेंगे, सुकून से रहेंगे और शांति से रहेंगे, गांव से थोड़ा दूर जा करके। तो ये सब ना ऐसा कुछ भी नहीं होता है। गांव में जो सुकून होता है, जो शांति होती है, वो और कहीं नहीं मिलती। तो वो भी है जो वो देहात में ही है, जो ज़मीन आपने लेकर के घर बनवाया है। लेकिन तो दोस्तों गांव में रहो तो कोई दुख तकलीफ होता है तो अपने जो होते हैं, अपने चाहे पराए जो भी लोग होते हैं, क्योंकि आज के डेट में अपने तो साथ नहीं देते हैं, पराए जितना साथ दे देते हैं, मेरा तो यही मानना है। आप अपनों के साथ कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, लेकिन वो लोग ना कभी आपका मतलब बोल ही नहीं सकते कि आपने उनके साथ अच्छा कुछ किया है। और जितना ही अच्छा आप उनके साथ करेंगे उतना ही वो लोग बुरा व्यवहार आपके साथ करेंगे। तो दोस्तों ये गोरखपुरिया भौजी अब इनको अक्ल आ रही है, अब दिमाग चल रहा है कि मैंने यहाँ स्मशान में घर बनवा करके कितनी बड़ी गलती कर दी। क्योंकि दोस्तों कल बहुत ज़्यादा बारिश थी और आप लोगों को पता है कि बारिश के साथ साथ बिजली भी बहुत ज़्यादा चमक रही थी और हवा भी बहुत तेज़ था। तो गोरखपुरिया भौजी का जो घर बना है, जिसे राजमहल का नाम दिया गया है, तो गोरखपुरिया भौजी का जो घर बना है उसके उस घर के बगल में, मतलब घर के बाहर जो है ना, उनका जो 2 रूम की खिड़कियां हैं उसमें अभी ना तो ग्रिल लगा है, ना तो लकड़ी का मतलब वो जो बंद किया जाता है दरवाजे जैसा, वो पल्ला भी अभी नहीं लगा, वैसे ही खुला पड़ा है। तो बहुत ज़्यादा कल बारिश होने लगी और बारिश होने लगी जब, तो उनके घर में पूरा पानी जाने लगा। वहाँ पे जो दालपत्री ब्लैक कलर की होती है, महादेव भाई ने दोनों खिड़कियों पे बांधा हुआ है, लेकिन फिर भी उस दालपत्री के रोकने से पानी नहीं रुका और पूरे घर में पानी गया। और उस पानी को निकाल करके गोरखपुरिया भौजी जो हैं बाहर निकाली घर से।
बहुत ही मुसीबतों का सामना कर रही हैं उस 2 खिड़कियों की वजह से। तो वही नहीं प्रॉब्लम बहुत सारी है गोरखपुरिया भौजी को, क्योंकि आज उनका दिमाग खुला है, आज उनको समझ में आ रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की, अपना पूरा मतलब पैसा यहाँ पर वेस्ट करके मैं क्यों इतना दूर आई, कोई दुख तक। दोस्तों मैं बता दूं कि रात को गोरखपुरिया भौजी की बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी और आंखें भी बहुत ज़्यादा मतलब उनकी सूज गई हैं और दर्द भी कर रही थी उस टाइम। इनके घर में इनकी जो सास हैं, इनके जो बच्चियां हैं, तीनों रोने गाने लगी थी एकदम, क्योंकि इनका कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था और इनको भी शायद से बीपी का ही प्रॉब्लम है। इनका भी बीपी लो हो जाता है जब किसी भी चीज़ का इनको टेंशन होता है। तो अभी दोस्तों वीडियो में मैंने देखा कि इनके जो घर में से पाइप बाहर निकाली गई है, छत की जो पाइप है वो बाहर पानी निकलने के लिए जो पाइप डाली गई है उससे इन्होंने पूरा पानी निकाला है। और बारिश के मौसम में इनके दरवाजे का मतलब इनके घर के आजू बाजू के जो खेत हैं पूरा घुटने के बराबर पानी लगा हुआ है और रास्ता कहीं से भी मतलब गाड़ी मोटर इनके दरवाजे पे जाने लायक नहीं है। समझ लीजिए गांव में जैसा मेड़ हम लोग बोलते हैं ना, वो मेड़ा पकड़ के आप इनके घर पे जा सकते हो। रास्ता भी अच्छा नहीं है, चक्रोड भी नहीं है। बहुत ही पता नहीं क्या इनके दिमाग में आया कि ऐसे जगह पे इन्होंने जा कर के घर बनवा लिया। आज पछताने से कुछ नहीं होगा, जब चिड़िया चुग गई खेत अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपने गलती तो की और उसके बाद में अगर आपकी दिमाग पे जो पट्टी आँख पे बंदी थी वो खुल भी गई टाइम से, तो भी आप उसको समझ लीजिए बंधा समझ के ही सब काम करवा दिया। अभी तो घर बन के एकदम रेडी है, तो अभी इसको छोड़ करके जा भी नहीं सकती हैं। तो मैं चलिए बताती हूँ कि इनके जो घर में का पानी निकाला गया है, तो निकालेंगी तो कहाँ निकालेंगी। इन्होंने 10 फुट का एक चौड़ा सा गड्ढा खुदवा दिया दरवाजे पे। ये इन्होंने बहुत ही ज़्यादा गलत काम कर दिया है, क्योंकि दोस्तों खुला पड़ा है, वो खुला पड़ा है और जहाँ पे इन्होंने ईटा से जुड़वाया है गड्ढे जैसा मतलब कुआं जैसा बनवा दिया उसको, उसके बगल में भी बहुत बड़ा गैप है। उसमें कोई मतलब 8-10 साल का बच्चा भी गिरा ना तो वो अंदर जाके धंस सकता है। और वो जो खुला हुआ कुआं जैसा है, पानी जिसमें इनके घर का आके गिरा है पूरा वो भरा हुआ है। अगर बाई चांस गलती से कोई बच्चा गिर गया तो वो भी डूब के उसी में। तो क्या बताएं, इन्होंने एक नहीं बहुत सारी गलतियां की है। तो दोस्तों आइए मैं अपने बारे में भी कुछ बता देती हूँ आप लोगों को, और किस वजह से आज मेरा मूड अपसेट है, क्यों मैं इतना आज परेशान हूँ, मुझे इतना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम कैसे हो गई, मैं सब आप लोगों को बताती हूँ। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो, और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों मेरे साहब जी जो हैं, साहब जी मैं किसको बोल रही हूँ तो आप लोग समझ ही गए होंगे, मैं अपने पतिदेव जी की बात कर रही हूँ। दोस्तों कल अपने ऑफिस के काम से मतलब अपने काम के सिलसिले से उनको कंपनी ने बाहर भेजा था। वो बाहर जा रहे थे ट्रेन से, उनको मतलब ट्रेन का टिकट कंपनी ने निकाल के दिया था। एसी टिकट मतलब एसी का नहीं था, स्लीपर का था। ये जा रहे थे और वहाँ पे जब मतलब दोपहर को घर से निकले और ट्रेन पकड़े शाम को, जब वहाँ पे ये मतलब रात को 11 बजा तो इनको नींद आने लगी और ऊपर वाली सीट पे सोए हुए थे, इनकी सीट ऊपर वाली थी। ये अपना मोबाइल चार्जिंग में डाल के अपने बगल में ही रख के इनको नींद लग गई और ये सो गए। इनका मोबाइल इनके जो डब्बा, इनका जो स्लीपर वाला डब्बा था उसके बगल में ही लगा दिए थे सब, जनरल वाला बोगी जिसे चालू कहते हैं सब लोग, चालू डब्बा, उसमें की पब्लिक अगर गर्दी हो रही थी तो इसमें भी आ रही थी। तो मुझे लगता है कि किसी के नज़र में मतलब वो मोबाइल दिख गई और इनको सोया हुआ कोई इंसान देखा और मोबाइल को किसी ने चोरी कर लिया। तो दोस्तों मेरी बात हुई थी कल शाम को लगभग 8 बजे के आसपास, और इनका मोबाइल 11 साढ़े 11 के बीच में चोरी हो गया। तो सुबह में मैं जब उठी तो मैंने इनको मैसेज किया तो उसका भी रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने कॉल किया तो फ़ोन बंद आने लगा। इसके वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो गई। मेरे को इतना टेंशन होगी ना कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। उसके बाद में मैं फ़ोन पे फ़ोन लगाए जा रही हूँ कि क्यों भगवान, मतलब फ़ोन बंद आ रहा है। स्लीपर बोगी का मतलब इनको स्लीपर का इनको टिकट भी मिला है कंपनी की तरफ से, तो वहाँ पे भी चार्जिंग की सुविधा रहती है।
तो इन्होंने मोबाइल चार्ज नहीं किया, क्या क्या प्रॉब्लम हो गया कि मोबाइल बंद आने लगी। क्योंकि एक बार इनके साथ और भी एक घटना हो चुकी थी, इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा झटका लग गया इस बात का। और मुझे जब किसी भी चीज़ का एक बैग मतलब ऐसा टेंशन होता है ना, तो मेरी बीपी बहुत जल्द लो हो जाती है और मुझे घबराहट, चक्कर आना और आँखों से चिंगारी जैसा दिखना और बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो जाना, ये मतलब कॉमन हो गया मुझे। मतलब कॉमन क्या बोले, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाती हूँ मैं। तो जब सुबह मैंने कॉल भी किया तो भी इन्होंने कॉल नहीं रिसीव किया। मतलब रिसीव कहाँ से करेंगे जब मोबाइल बंद आने लगी। तो 11 साढ़े 11 बजे इनकी नींद जब खुली तो इन्होंने सिर्फ चार्जर पाया, मोबाइल तो गायब हो गई थी। बहुत ढूंढा इधर उधर कि शायद नीचे गिर गई होगी, लेकिन वहाँ पे भी नहीं मिली। तो दोस्तों जब इनको सुबह में मैं 10 बजे फिर मैसेज का मैंने देखा कि रिप्लाई किए हैं कि नहीं किए, एक बार देखती हूँ। तो वहाँ पे जब मैं गई व्हाट्सएप पे देखी तो कोई रिप्लाई नहीं। तब मुझे और मेरा टेंशन बढ़ गया, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गई मैं। तो मुझे फिर मैं मोबाइल रख करके, टेंशन तो बहुत ज़्यादा था, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, फिर भी मैं कामों में जुटी। मैं बोली काम नहीं करूँगी तो कौन करेगा। तो मैं अपने कामों में जुट गई। तभी तक मुझे मेरे जो जेठ जी हैं उनके बड़े वाले लड़के हैं, वो भी मतलब शिपिंग लाइन की जो ऑफिस होती है उसमें काम करते हैं। तो ऑफिस में काम करते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड उनका काम रहता है। तो उनको कॉल आया कि मतलब आपके चाचा जी का मोबाइल ट्रेन में ही गुम हो गया है, आप उनकी मैडम को घर पे इन्फॉर्म कर देना। तब मुझे मेरे जेठ जी के लड़के जो हैं उन्होंने फ़ोन किया और बताया कि ऐसा ऐसा चाची चाचा के साथ हो गया है। फिर भी दोस्तों इनकी क्या गलती नहीं है। अगर इनकी मान लीजिए मोबाइल गुम हो गई है तो मेरा नंबर तो याद रखना चाहिए, मेरा नंबर भी इनको याद नहीं है। कैसे इंसान है, इनकी वजह से आज मुझे कितना प्रॉब्लम हुआ वो मैं जानती हूँ। शाम को दवा खाने गई, वहाँ से दवा लेकर के आई और आप लोग मेरी हालत देख करके बता ही सकते हैं कि मैं कितना परेशान लग रही हूँ। तो दोस्तों फिर शाम को मुझे जैसे तैसे करके जो इंसान कॉल करके बताया था ऑफिस में, उस इंसान का नंबर लेकर के मैंने इनसे कांटेक्ट किया। तब जाके थोड़ा सा मुझे तसल्ली मिली और राहत मिली इनसे बात करके। मुझे ये लग रहा था कि मान लो जी मोबाइल तो गई सो गई, ये तो सेफ है ना, सही है ना, इनको तो कुछ नहीं हुआ ना। मुझे सही जानकारी नहीं मिल पा रही थी, इसलिए मेरी धड़कनें जो है ना बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई थी और बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो गई थी मुझे। मैं बता भी नहीं सकती कि मैं कितना तकलीफ़ में आ गई थी। मैं बहुत रो रही थी, इनका कॉल आया तो मैं बहुत ही रोने लगी। तो अभी थोड़ा सा जाके मेरे दिल को तसल्ली मिली है। तो चलिए ब्लॉग बहुत लंबा हो गया दोस्तों, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, मोबाइल तो चोरी हो ही गया और कुछ नहीं बोलूँगी। बस इस ब्लॉग में इतना ही। अभी मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।